सभी दोस्तों को चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला है। लेकिन आज हमें जो है ना, हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला है उसके लिए हमें जो है निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप का चार्ट नहीं चाहिए, है ना। ऐसे तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो बेस्ड है निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप पे, और साथ में हम स्टॉक में भी देख सकते हैं। लेकिन हमें जो है हमें निफ्टी 50 का चार्ट नहीं चाहिए। तो आज का हमारा जो स्ट्रैटेजी बेस्ड होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है स्ट्राइक प्राइस पे। हम स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रैटेजी, मतलब आज का हमारा जो सेटअप है वो स्ट्राइक प्राइस पे बनने वाला है। हम स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे सीधे कि भैया वो स्ट्राइक प्राइस को हमें बाई करना है या सेल करना है। अगर कोई मान लो हमारा सी है जिसको हम कॉल बोलते हैं, तो कॉल को हमें बाई करना है या सेल करना है। या फिर हमारा पुट है ना, स्ट्राइक प्राइस हमारा जो है वो पुट वाला, तो पुट को हमें बाई करना है या सेल करना। हम सीधे स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे। हमको ऐसा नहीं कि पहले निफ्टी 50 का चार्ट को देखे फिर हम स्ट्राइक प्राइस को देखें और वहां पे जाके बाई और सेल किए, है ना। हमको सीधे स्ट्राइक प्राइस को देखना है। तो आइए, आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन होने वाला है। पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा, और अगर आप वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन सेटअप हमारा ये बनने वाला है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे आज का जो हमारा सेटअप है वो स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड होने वाला है। स्ट्राइक प्राइस बेस्ड सेटअप, ओके, ये हमारा होने वाला। और ये हमारा जो सेटअप होने वाला है वो हमारा कोई लॉन्ग टाइम फ्रेम पे नहीं है, ये हमारा इंट्राडे सेटअप है। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इंट्राडे सेटअप। और ये इंट्राडे सेटअप क्या होगा हमारा, तो हमारा जो टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट का होगा। ओके, और हम इसको 5 मिनट में भी ट्राई करेंगे, देखेंगे 5 मिनट में भी। भाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है क्लास में कि देखो स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करें तो स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या होता है, ये 3 तरह का होता है। ओके, हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला तो हमारा होता है आईटीएम, दूसरा नंबर में हम होता है हमारा एटीएम, और तीसरा नंबर में होता है ओटीएम। तो देखिए ओटीएम जो होता है जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसीलिए हम जनरली इसको नहीं बोलते कि इसमें काम करना चाहिए। ओके, इसमें काम नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें काम आप तब कर सकते हैं जब मान लो मार्केट में कभी कोई न्यूज वगैरह आ चुका है और आप देख रहे जान रहे हैं कि हाँ भाई ये पॉजिटिव न्यूज है, आज हमारा मार्केट ऊपर जाने वाला, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। क्योंकि जब न्यूज आती है तो मार्केट में हाई वोलेटाइल होता है, तो वहाँ पे ओटीएम भी चलने लगते हैं, बेहतरीन मोमेंटम वहाँ पे देखने को मिलता है। अगर कोई न्यूज है या कोई इवेंट है ना, कुछ इवेंट होने वाला, जैसे इलेक्शन वगैरह होने वाला है, ठीक है, तो उस तरह का अगर कोई न्यूज़ है तो वहाँ पे आप ओटीएम में काम कर सकते हैं। अदरवाइज ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको एक बार क्लियर कर दूंगा ओटीएम आईटीएम एटीएम क्या होता है। ऐसे तो मैं जानता हूँ कि आपको पता होगा, है ना। चलिए, दूसरा नंबर में आईटीएम और एटीएम दोनों लगभग सेम ही है, मतलब हमारा जो है ये एट द मनी या तो इन द मनी है। ओके, तो हमें जो है हमारा जो स्ट्रैटेजी होने वाला वो ओटीएम पे नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि मान लो हमारे फेवर में मूव आ भी गया, लेकिन ओटीएम था, पता चला भागा ही नहीं भाई, प्रीमियम जो है वो भागा ही नहीं, प्राइस भागा ही नहीं, या भागा भी तो बहुत स्पीड में नीचे आ गया। तो फिर वहां पे क्या होगा, हमारा सेटअप बनेगा भी लेकिन हम जो है मोमेंटम अचीव नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ है, सेटअप बन भी जाएगा, हमारा फेवर में मार्केट आ भी जाएगा, फिर भी हमको कोई बेनिफिट होगा नहीं। वो चीज़ हो जाता है और हमारा पोजीशन फिर फंस जाता है बाद में। ओके, तो हमारा जो आज का जो सेटअप होने वाला वो हमारा फुल्ली आईटीएम पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आईटीएम ओटीएम एटीएम क्या होता है। एक बार मैं फटाफट तुरंत ही क्विक आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जैसे अभी हम देख रहे हैं, ये हमारा निफ्टी 50 का ग्राफ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो 15 मिनट हो या कुछ भी हो, आप सिंपली देखो कि मार्केट कितना चल रहा है। ये देखो कि निफ्टी 50 हमारा कितना चल रहा है, तो आप देख रहे हैं भैया 26,244 अभी हमारा निफ्टी 50 चल रहा है। तो आप लिख लो कि निफ्टी 50 में 50-50 के डिफरेंस में जितने भी कॉल पुट होते हैं, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, जितने भी कॉल पुट है वो सब 50-50 के डिफरेंस में होते हैं, ठीक है। 50 के मल्टीपल में एक तरह से बोल सकते हैं। सेंसेक्स में जो है 100 के मल्टीपल में होते हैं, बैंक निफ्टी में 100 के मल्टीपल में, मिड कैप में 25 के मल्टीपल में होते हैं। उसके बाद फिर निफ्टी में बात करें 50 के मल्टीपल में, और बैंक एक्स में 100 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। तो हो गया क्लियर। तो यहाँ पे आप सोचो कि 50-50 का मल्टीपल में तो हमारा जो कॉल पुट बनेगा वो कितना बनेगा, 26,244 अभी मार्केट चल रहा है। तो आप देख सकते हो 26,200 का सी, या तो फिर 26,200 का पी,
ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर हमारा बनेगा 26,250 का सी, या 26,250 का पी, या फिर हमारा क्या होगा 26,300 का सी, है ना, 26,300 का पी। समझ रहे? तो तीन मतलब 50-50 के मल्टीपल में, तो 50-50 के डिफरेंस में सारे कॉल पुट होंगे। अब इसमें आईटीएम कौन है, ओटीएम और एटीएम कौन है, उसको पहले हम समझ लेते हैं। मेरा तो हम फुल्ली यहाँ पे आईटीएम पे हम काम करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए जितना मार्केट चल रहा है, सिंपल बस समझ लीजिए, जितना मार्केट चल रहा है, करेंट वैल्यू जितना मार्केट का है, उससे पहले, इससे पहले का और इसके बाद का, बस ऐसे समझ लीजिए सिंपल भाषा में। ठीक है, पहले का मतलब 26,244 से पहले कौन कौन सा हमारा स्ट्राइक प्राइस आएगा, इससे पहले का जितना भी सी होगा सब हमारा क्या होगा, आईटीएम होगा, और इसके बाद का जितना भी पी होगा सब मेरा आईटीएम होगा। बस सिंपल इतना समझ लीजिए, और हमारा आईटीएम पे बेस्ड होने वाला आज का स्ट्रैटेजी। तो आप सिंपल समझो कि भाई 26,244 है, इससे पहले का 26,200 का सी, या तो 26,150 का सी, या तो फिर 26,100 का सी, या तो 26,050 का सी, है ना, या तो 26,000 का सी। ये सारा हमारा क्या है, यह हमारा सारा जो है आईटीएम कहलाता है। इसी में से पहला जो हमारा आईटीएम होता है उसी को हम एटीएम के नाम से जानते हैं, ये बाद बाकी आईटीएम है ना, ये चीज़ हो गया। उसी तरह से हमारा पुट भी होगा, तो भाई इसके बाद का मतलब 26,250 का पुट, है ना, 26,300 का पुट, या तो फिर 26,350 का पुट, ये हो जाएगा, या तो फिर 400 का पुट, ओके, 450 का पुट, ओके, ये चीज़ हो गया। इसी में से जो हमारा पहला नंबर होता है उसी को हम एटीएम बोलते हैं, पहला जो आईटीएम होता है। बाद बाकी ये सारा आईटीएम है हमारा। तो हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी है हमारा आईटीएम पे बेस्ड होने वाला, सिंपल सा बात समझ लीजिए। इसी तरह से हमारा बैंक निफ्टी में 100 के डिफरेंस में होता है, उसी तरह से सेंसेक्स में भी 100 के डिफरेंस में, और मिड कैप में 25 के डिफरेंस में होता है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा आईटीएम पे बेस्ड आज हमारा होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, किस तरह से हम काम करेंगे। जैसे देखो, ये मेरा जेरोधा का अकाउंट है, आपका जो भी अकाउंट होगा आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए मेरा जेरोधा का ये अकाउंट हो जाता है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा इधर जो है, इधर हम यहाँ पे आराम से स्ट्राइक प्राइस लगा सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि 26,244 मार्केट चल रहा है, तो हमको अगर सी लगाना है तो क्या लगाएंगे, 26,200 तो एटीएम है, एटीएम को छोड़ दीजिए, पहला वाला 26,150, 26,100 ऐसे करके हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे सीधे 26,000, सीधे हम 26,000 भी लिखेंगे ना, 26,150, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 26,150, और देखिए एक्सपायरी भी सामने में आ जाएगा कि 6 जनवरी का एक्सपायरी है, या फिर 13 जनवरी को एक्सपायरी है, 20 जनवरी को एक्सपायरी है, या फिर जनवरी के लास्ट में मंथली एक्सपायरी है, वो चीज़ है जो भी लेना है। तो हमको अभी सी को पिक करना है, 150 का सी, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो 150 हमारा यहाँ पे आ गया। चलिए, ओके, 1 मिनट हम फिर से एक बार इसको लगा लेते हैं, 26,150। ओके, तो देखिए 26,150 ये मेरा टिक हो चुका है, मतलब कि ये मेरा लग गया है। ठीक है, 150 हो गया। तो अब हम एक बार यहाँ पे और क्या करेंगे, यहाँ पे हम 100 का सी भी लगा लेते हैं। ठीक है, 100 का सी भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देखो 100 का सी है, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो ये मेरा वॉच लिस्ट में सेव हो जाएगा। एक आध और लगाना है तो एक आध और लगा सकते हैं, 26,000 जैसे 50, 26,050 का सी, मैं सारा आपको करके सामने में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 26,050 का सी। ओके, यह हमारा हो गया। अब यहाँ पे भी हम जो है प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे हमारा 26,050, 1 मिनट, 26,050, हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, 26,050 यहाँ मेरा टिक हो चुका है, मतलब कि मेरा लग चुका है। ओके, एक बार हम इससे बाहर निकलते हैं भाई। अब तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो है यहाँ पे 26,150 का सी और 26,100 का सी, ये दोनों मेरा यहाँ पे लग चुका है, और यहाँ पे 26,050 का सी। ओके, ये मेरा आईटीएम है, ये तीनों सी जो है ये मेरा आईटीएम है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये तीनों जो मेरा आईटीएम है। ठीक है, हो गया आईटीएम। ठीक है, अब हम एक बार पी वाला भी आईटीएम लगा लेते हैं फटाफट। तो आइए हम एक बार पी वाला भी आईटीएम फटाफट लगा देते हैं यहाँ पे। तो 26,000, आपको 144 आपको पता है मार्केट चल रहा है, तो 26,150 तो सामने वाला पी होगा, लेकिन हम 200 से लगाएंगे, 26,200, जो कि हमारा क्या होगा, फुल्ली आईटीएम का काम करेगा। 26,200 ये हमने पुट,
ओके, तो यहाँ हमने पुट जो है इसको हम लगा दिए, फिर 26,000 सॉरी ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 26,000, नहीं अभी आया नहीं है, चलिए एक बार हम फिर से लगा देते हैं यहाँ पे 26,000, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन हमारा यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनने वाला। एक बार बस हम यहाँ पे लगा दें उसको, तो पुट हमारा यहाँ पे देखिए, इसको हम प्लस करेंगे 26,200, अब हम उसके बाद 26,250 को लगाएंगे, तो 26,250, ठीक है, तो 26,250 ये पुट हम यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, तो देखिए अब हम इतना ही लगा लेते हैं अभी फिलहाल में, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 26,150 का सी है। एक बार हम इसका चार्ट को खोल करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए चार्ट हमारा खुलेगा यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा चार्ट खुल गया और यहाँ पे हमारा जो है 5 मिनट भी हम लगा सकते हैं, 15 मिनट भी लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ढूंढना क्या है, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखने की जरूरत है यहाँ पे चार्ट में। देखिए हमें यहाँ पे ढूंढना है डोजी टाइप कैंडल। क्या ढूंढना है हमें? हमारा जो आज का स्ट्रैटेजी होने वाला वो स्ट्राइक प्राइस पे बेस्ड होने वाला है। समझिए, हम डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस को देख करके काम करेंगे मार्केट में। तो हमें क्या चाहिए? हमें डोजी टाइप कैंडल चाहिए। अगर प्लस कैंडल मिल गया तो भाई बहुत बेहतरीन होगा। चाहे वो ग्रीन कैंडल हो, चाहे वो रेड कैंडल हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेड कैंडल भी होगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डोजी टाइप कैंडल चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा डोजी, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ग्रीन में भी ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसे करके हमारा हो जाए, या फिर ऐसे करके हो जाए, कोई भी ग्रीन। अगर प्लस टाइप का दिख रहा है, हल्का बॉडी हो सकता है, हल्का सा बॉडी हो सकता है इसमें, कि हल्का बॉडी हो, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का बॉडी हो सकता है। लेकिन दिखना चाहिए थोड़ा प्लस के टाइप का, कि हाँ भाई थोड़ा प्लस दिखाई दे रहा है ना। एकदम से परफेक्ट हमारा प्लस आ गया तो और बेहतरीन है। तो ऐसा कैंडल हमको ढूंढना है मार्केट में। और उसके बाद हमें क्या करना, जब ऐसा कैंडल हमको कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे मिल जाता, आईटीएम पे ध्यान रखिएगा। अब आप बोलोगे सर हमारा कॉल में वो वाला मिलेगा कि पुट में मिलेगा, हम कैसे मतलब एक समय में दोनों को देख सकते हैं? तो आपको पता है ना कि ब्रोकर में आप भाई 2 पेज भी लगा सकते हैं, साथ में 3 भी लगा सकते हैं। तो आप 2-3 पेज लगा लो, 2 पेज लगा लो कम से कम। एक तरफ कॉल को लगा लीजिए, एक तरफ पुट को लगा लीजिए। और भैया देखिए इसमें अगर बनता है डोजी तो इसका मार्क कीजिए, उसमें बनता है उसका मार्क कीजिए, सिंपली, है ना। अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। ओके, तो इसका हाई भी मार्क कर लेंगे हम यहाँ से। अब हाई अगर ब्रेक होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम हाई के लिए मार्केट में सीधे अप साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे और इसके लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है सिंपली। चाहे वो रेड डोजी हो या ग्रीन डोजी हो, उसका हाई अगर ब्रेक हुआ तो हम सीधे जाएंगे वहाँ पे और इसका लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कम से कम 2:1 का टारगेट हम लेके चलेंगे, साथ में हम स्टॉप लॉस मार्केट में ट्रेल कर सकते हैं। अब अगर मान लो इसका लो ब्रेक हो जाता है, तो आपको पता है लो ब्रेक होगा तो रेड कैंडल के साथ में ब्रेक होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये हम देख लेंगे। नीचे के लिए जाएंगे और इसका हाई पे हमारा एसएल रहने वाला है। एसएल हमको कैसे देना है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि देखो एसएल तब देना है जब हाई पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तब हमको स्टॉप लॉस देना है। ऐसा नहीं कि भाई टच किया और हम एकदम से स्टॉप लॉस दे दिए, नहीं। वहाँ पे जब कैंडल क्लोज हो जाएगा तब हम अपना स्टॉप लॉस देंगे। अपोजिट साइड में कैंडल क्लोज होना चाहिए, लो पे या हाई पे, जहाँ भी स्टॉप लॉस हमारा है, ठीक है। और हम अपना यहाँ पे 2:1 का टारगेट रखेंगे। जितना स्टॉप लॉस होगा उसका डबल हम वहाँ पे टारगेट लेकर के चल सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखिए कहाँ पे हमारा डोजी टाइप कैंडल बना है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ आज 9:15 हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब देखो कहाँ पे प्लस टाइप का कैंडल आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे भैया प्लस टाइप का कैंडल तो यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक है, ओके। प्लस टाइप का कैंडल दिखा, इसका हमने हाई को मार्क किया, इसका हमने लो को मार्क किया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि भैया लो को ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, इसका मतलब हमारा यहाँ पे एंट्री आएगा। यहाँ पे क्या एंट्री आएगा? तो अब आप बोलोगे सर ये जो हमारा सी है, क्या यहाँ पे हम सी को सेल करेंगे? हाँ जी, जब सेल का एंट्री आ रहा है तो सेल ही तो करना पड़ेगा भाई, है ना। कॉल को सेल करना पड़ेगा। तो आपको अगर सेल करना, आप यहाँ पे कॉल को सेल मार दीजिए। यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे कॉल को सेल कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं जितना गिरेगा उतना फायदा है।
तो गिर रहा है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे है, इस हाई पे स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। अब आप बोलते हो भैया कॉल को सेल करने में तो बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए, हमको कॉल मतलब हमको बाइंग करना है ना। तो अगर देखो कॉल में मतलब मान लो यहाँ पे हमारा एक डोजी टाइप कैंडल बना और इसका लो मतलब टूटने पे हम एंट्री बनाए सेल का। अब हम देखते हैं कि भाई अगर हमारा पुट होगा तो वहाँ बाई का भी एंट्री आ रहा होगा मे बी। तो एक बार हम पुट को देख लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे 26,200 का पुट है, इसका चार्ट को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा ये हाँ जी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जो है हमारा आ नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा नाटक हो रहा है ये। अच्छा चलो हम इसको पकड़ के सीधे ऊपर करते हैं, है ना। चलिए ये हमारा चार्ट जो है वो आ नहीं रहा है, ये सीधे ऐसा कर रहा है। हाँ जी अभी आ गया। चलिए तो ये हमारा हो गया, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्क्रीन में ना प्रॉब्लम करता है ये, है ना। तो चलिए अब हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब ध्यान से देखिए चार्ट को। अब आप चार्ट को देखो, मार्केट कहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे 9:15 में यहाँ पे शुरू हुआ हमारा मार्केट। और उसके बाद आप देखो कहाँ पे हमारा जो है डोजी टाइप कैंडल दिखाई दे रहा है, मतलब प्लस टाइप का कैंडल। तो आप देखोगे भैया एक बेहतरीन प्लस टाइप का कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका हाई को ऐसे करके मार्क कर दिए, इसका लो को ऐसे मार्क कर दिए, ठीक है। तो यहाँ हाई हो गया, यहाँ लो हो गया, सिंपली ये हो गया हमारा। अब आप देख रहे हैं कि इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो हमारा यहाँ पे एंट्री आ गया। ओके, इस जगह पे एंट्री आ गया और यहाँ पे एसएल है। अब आप बोलोगे सर ऊपर तो गया है, ठीक है, बहुत अच्छा से ऊपर गया है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि भैया ये क्या है, क्या यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो गया? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को कि क्या यहाँ स्टॉप लॉस हो गया। तो मैंने आपको बोला है, देखिए हमने यहाँ पे एंट्री बनाया, मेरा स्टॉप लॉस ठीक है इस लो पे है, क्योंकि ये डोजी टाइप कैंडल का लो है, तो लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस कैसे देना है? टच होते ही स्टॉप लॉस नहीं देना है। स्टॉप लॉस हमें कैसे देना है? तो भैया यहाँ पे जब अपोजिट साइड कैंडल यहाँ पे बन जाता है, जैसे ये वाला रेड कैंडल बन जाता है ऐसे, तब हम बोलते हैं हाँ भाई अब तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ। तो अपोजिट साइड में आपका जो है वहाँ पे लो में या हाई में जहाँ भी आपका स्टॉप लॉस है, वहाँ पे कैंडल पूरा कंप्लीट बनना चाहिए, बॉडी के साथ बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विक्स आया टच करके निकल गया। तो वैसे तो बहुत बार स्टॉप लॉस हमारा मार्केट ले लेगा, बहुत बार पता चलेगा आया और टच करके निकल गया। तो ये देख रहे हैं, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ से रिवर्ट, मतलब हम एंट्री कहाँ पे मार रहे हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। एंट्री जो है वो मेरा हो रहा है 19 रुपये में, 19 रुपये में एंट्री है ना। और अगर हम इसका हाई को देखें कि हाई कितना मारा भैया, 58, 19 से 58 तक का हाई लगा दिया है मार्केट ने, ठीक है, बेहतरीन है यहाँ पे एक, है ना, पुट के साइड का। अगर हम इसमें और फुल्ली आईटीएम में जाएंगे तो और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमको वो जो है दिखेगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा, बाद बाकी देखो सब में आपको ऐसे ही करना, चाहे बैंक निफ्टी हो फिर निफ्टी हो, मतलब आपको जो है ना हमेशा डोजी टाइप कैंडल प्लस वाला ढूंढना है। जैसे मैं आपको थोड़ा पीछे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी और भी हमारा डोजी टाइप कैंडल बना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम थोड़ा चेकआउट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट जो है इस जगह पे खुलता है, और खुलने के बाद कहाँ पे हमारा प्लस टाइप का कैंडल बना है वो चीज़ को हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए प्लस टाइप का कैंडल एक जो है ना, ठीक है, प्लस टाइप का कैंडल जो है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे है। लेकिन देखिए टाइम को भी आपको देखना है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई 12 बज चुका है, 12 बजे ये कैंडल बना है, तो आपका टारगेट भी थोड़ा छोटा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भाई ये लो बना है, ये हाई बना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे एंट्री आ गया। और स्टॉप लॉस आप जानते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से आप देखोगे मार्केट नीचे भी गया है, हाँ है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ठीक ठाक मोमेंटम से नीचे गया। लेकिन आपको पता है कि मार्केट जब क्लोज होने लगती है ना, तो वो मतलब 12 बजे के बाद थोड़ा मार्केट का मोमेंटम स्लो होता है ना। तो वहाँ पे थोड़ा छोटा टारगेट आपको मिला यहाँ पे, लेकिन मिला है एक बेहतरीन टारगेट। ओके, उसी तरह से आगे भी आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप सेल करके जा सकते हैं मार्केट में, क्योंकि सेल होगा तो सेल करके जाइए, बाई होगा तो बाई करके जाइए मार्केट में, है ना। वही चीज़ आपको करना है यहाँ पे। आगे भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
कि और कहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो बना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा प्लस टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा है, एकदम से प्लस, मतलब प्लस जैसा दिखना चाहिए वो, बस ठीक है। और इसका आप देखिए लो टूटा है और लो टूटने के बाद मार्केट नीचे आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ सेल दिख रहा है ना, लेकिन हम लोग तो बायर है, हमको तो बाई करना है मार्केट में। तो आप देखो हमको वहाँ भी दिखेगा कि मार्केट में बाई के साइड में। चले एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इधर अगर होगा तो देखिए यहाँ पे जैसे हम देखें तो प्लस कैंडल हमारा यहाँ पे बना है, ठीक है। अब प्लस कैंडल बना है यहाँ पे, ओके, और प्लस कैंडल का हाई टूटा, हाई टूटने के बाद हम यहाँ पे अपना एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के बाद आपको पता ही है कि एसएल यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो काफ़ी जगह पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, बस आपको देखना है मार्केट जहाँ खुला, ओके, जहाँ मार्केट खुला वहाँ से आपको चेक करना है, ओके, कि वहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में। जैसे आप देखो इधर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे देखिए मार्केट खुला, और मार्केट खुलते के साथ मार्केट ने क्या किया, एक जो है प्लस टाइप का कैंडल बना दिया है, पूरी तरह से प्लस कैंडल, और इसका हाई को मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया। अब हाई ब्रेक किया तो हमारा यहाँ पे एंट्री आ गया इस जगह पे, और स्टॉप लॉस आपको पता है यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि पहला कैंडल रहता है बड़ा स्टॉप लॉस होता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ एंट्री, और यहाँ से भी मार्केट अपसाइड में गया है। एक बेहतरीन मोमेंटम हमें यहाँ पे भी मार्केट में देखने को मिला है। तो आप काफ़ी जगह पे देख सकते हैं, जैसे आप कॉल वाला को भी चेक कर सकते हैं, है ना, कॉल में भी आपको दिखेगा ये चीज़। देखें कॉल में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई प्लस कैंडल कहाँ पे बना मार्केट में, ओके, और मार्केट ने कितना बेहतरीन तरीके से मोमेंटम जो है वो बनाया है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये हमारा प्लस टाइप का कैंडल है, हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं लास्ट में भी मार्केट काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप साइड में निकला, ओके। तो यहाँ से भी आप देखो मोमेंटम हमको मिलता है। प्रीमियम में अगर मोमेंटम मिल जाए तो और बेहतर होता है कि प्रीमियम में हमको मोमेंटम मिल गया सीधे, ओके। तो हमेशा ध्यान रखिए कि प्लस टाइप का कैंडल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम स्टॉप लॉस आपको देखने को मिलेगा, मोमेंटम बेहतरीन तरीके से शिफ्ट होता है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपको जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं देखने को मिलेगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम स्टॉप लॉस होगा। जब भी डोजी टाइप कैंडल आपको मिलेगा वहाँ से बेहतरीन मोमेंटम आपके फेवर में देखने को मिलेगा मार्केट में, ठीक है। हाँ, ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप देखो जब आप अपना ब्रोकर में ये चार्ट को लगाएंगे तो यहाँ पे आप चार्ट को दो पार्ट में कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक तरफ कॉल लगा लीजिए, एक तरफ पुट लगा लीजिए आईटीएम का, और जिस साइड में भी आपको दिखे कि हाँ भाई यहाँ डोजी टाइप कैंडल बना, इसका लो टूट गया, तो चलो हमको इसका मतलब जो है यहाँ पे सी को सेल करना है। या फिर मान लो हमको पुट में दिख रहा है कि भाई यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बन गया, इसका हाई टूट गया, तो पुट को हमको बाई करना है। तो दोनों तरफ से लगा के चलिए, एक तरफ सी लगा लीजिए, एक तरफ पी लगा लीजिए, और उसको मॉनिटर करते रहिए। तो आप स्ट्राइक प्राइस से भी समझ जाएंगे मार्केट किस तरह से यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा। तो ये बेहतरीन सेटअप है, आप जरूर इसको एक बार बैक टेस्टिंग करके देखिए, और कितना एक्यूरेसी आपको मिल पाता है वो चीज़ को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप बोलेंगे तो इसका हम दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे। लेकिन वीडियो कैसा लगा, आपका रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।